आज ओ नो 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 नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपनी बेटी को एक्टिविटीज़ करवाती हूं ताकि वो अपने हाथ से खाना सीखे, क्योंकि आयशा जो है वो 10 मंथ्स की हो गई है। तो इस टाइम पे जो है ना वो आयशा की हैबिट्स डेवलप करना ज़रूरी है। अच्छा, ये ना कल हमने आयशा के लिए शूज़ लिए और ये 19 नंबर हैं शूज़ के, और ये बड़े रीज़नेबल भी मिल गए हैं और हमने सदर से लिए। बूटीज़ तो आयशा के पास थी पहले से, लेकिन ना इस तरह के शूज़ मुझे चाहिए थे क्योंकि इसको मैं वॉकर में बिठाती हूँ ना, तो सर्दी भी है ज़्यादा और बूटीज़ जो है ना वो गंदी हो जाती हैं, तो इसलिए ना मैंने इसके लिए ये शूज़ लिए हैं। अच्छा, ये शूज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ये 1000 के मैंने लिए हैं और ये सदर में एक लोकल शॉप है बाटा के नाम से, वहाँ से मैंने ये परचेज़ की। ठीक है, तो आज मैंने बनाए हैं राइस, दाल चावल हमने अपने लिए बनाए थे, तो थोड़े से राइस जो है ना ये मैंने आयशा के लिए निकाले हैं। और ये मैंने चावल बनाए, इसमें थोड़ी सी मैंने दाल भी डाली है क्योंकि हम लोग जो है ना वो वैसे भी चिली बहुत कम खाते हैं। तो ये मैंने आयशा को थोड़े से खिलाने भी हैं और इसी से मैं एक्टिविटी भी करवाऊंगी। अच्छा, ये जो बिछौनी है ना नीचे, ये जब आयशा पैदा हुई थी तो छोटे छोटे वेलवेट के पीसेस से ना मेरी मदर ने बना कर दी थी। आयशा की नानों ने आयशा को ये बिछौनी गिफ्ट की थी, तो अभी मैं ये बिछौनी यूज़ कर रही हूँ और ये बड़ी यूज़फुल है। इस टाइम पे मेरी बड़ी हेल्प कर रही है क्योंकि जब मैं आयशा को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ ना, तो मैं ये बिछौनी नीचे बिछा लेती हूँ और उसकी वजह से जाहिर है बच्चा जो है वो खेलता है तो फिर गंद करता है, तो ये बिछौनी जो है वो उसकी वजह से कारपेट गंदा नहीं होता। अच्छा, मैंने आयशा को ना राइस इस तरह डाल के और स्पून दिया है, लेकिन ये ना पूरा जो बॉल है ना वो उल्टा कर देती है और नीचे से उठा कर ना ये इस तरह से उनके साथ चावलों के साथ खेलती है और खाती भी है। अच्छा, इसको राइस इतने ज़्यादा पसंद नहीं है जितने ना इसको स्पून से खेलना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना इसको स्पून भी साथ रख के दिया ताकि जब मैं इसको खिला रही हूँ ना तो इसको पता चले कि ये स्पून से ही खाने हैं। अच्छा, बच्चे को जब भी खेलने के लिए देना है ना, मैं जब इस तरह के नूडल्स या मैक्रोनीज वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं आयशा को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, लेकिन ना साथ बैठना ज़रूरी है क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, तो वो एकदम से जो है ना वो उसको इस तरह की चीज़ें नहीं दी जा सकती। तो जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी करवाएं तो उसको ज़रूर दें, और इस टाइम पे जो है ना वो हौसला रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ने गंद तो करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखेंगे तो फिर हम उसकी इस तरह की ईटिंग हैबिट्स ना डेवलप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं इस टाइम पे ये बिछौनी बिछा लेती हूँ ताकि गंद जो पड़ना है इसके ऊपर पड़ जाए और मुझे भी टेंशन ना हो और आयशा भी अपना आराम से खेले। तो तकरीबन 15-20 मिनट मैं इसको ज़रूर देती हूँ ताकि ये खेले और यहाँ से उठा के ना ये चावल खा भी रही है साथ साथ। अच्छा, आजकल ना मेरी बेटी को जब बच्चा इस एज में होता है ना तो वो बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से उकता जाता है। इसको रोज़ ना एक न्यू टॉय चाहिए होता है। तो आजकल ये जो है ना इसने मेजरिंग स्पून्स मेरे लिए देखे हुए हैं, ये कलरफुल से स्पून्स हैं और आजकल ये इसका न्यू टॉय है। तो अभी मैंने इसके सारे टॉयज़ जो है ना वो छुपा दिए हैं। मैं इसको एक एक दो दो करके ना टॉयज़ देती हूँ क्योंकि ना ये उकता जाती है। और ये कार्टून्स भी जो देखती है ना, अगर रोज़ाना इसको एक कार्टून दिखाएं तो उनसे भी तंग आ जाती है, तो इसलिए मैं इसे चेंज कर करके कार्टून भी दिखाती हूँ और चेंज कर करके इसको चीज़ें देती हूँ। तो इस तरह से ना मैं अपनी बेटी की ईटिंग की हैबिट्स जो है ना वो डेवलप कर रही हूँ। अभी मैंने इसको राइस दिए हैं, कभी मैं इसको पोटैटो बॉयल करके जो है ना दे देती हूँ और साथ में मैं बैठ जाती हूँ ताकि ये खेलती भी रहे और ये खा भी ले। अच्छा, अब देखिए मैंने आयशा को उठाया है और ये बिछौनी मैंने उठा ली है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मामा का बेटा कैसा है? मामा का बेटा ठीक है? मामा का बेटा क्या कर रहे हैं आज? ओ नो 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 नो।
उसके बाद मैंने आयशा को जो है वो कपड़े चेंज करवाए हैं और मैंने इसको ना खेलने के लिए बिठा दिए। अच्छा, ये रात का टाइम है और रात में ना मैं आयशा को कहवा ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ना कहवा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी ना आयशा जिस दिन ज़्यादा ठंड हो ना तो आयशा थोड़ा सा दूध निकालती है, तो जब मैं ये कहवा देती हूँ ना तो उसकी वजह से इसको डाइजेशन बहुत अच्छी होती है और ये फिर दूध वगैरह नहीं निकालती। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये कहवा है। इसके लिए ना हमने आयशा का ये छोटा सा कप रखा हुआ है, ये इसके बाबा इसके लिए लेकर आए थे। इस कप में ना मैं इस तरह का कहवा वगैरह जब मैं देती हूँ तो इस कप में मैं इसको डाल के देती हूँ और इसको पता होता है कि मैंने इस कप में ये पीना है। अब ये देखिए मैं इसको दे रही हूँ ना तो ये पी रही है। और मे बी इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा हॉट लगा है, वैसे तो इतना हॉट नहीं था लेकिन शायद इसको थोड़ा सा ना लगा है। तो इस कप में ना मैं इसको डाल के देती हूँ ताकि ना इसको पता चले कि इस कप में मैंने पीना होता है। तो इस तरह ना जब भी मैं इसको कप जब ये खाली हो जाता है तो इसको पता होता है कि मैंने ये कप पीना है और ये जब इस कप को देखती है ना तो इसको उठा के मुंह को लगा लेती है। अच्छा, ये जो ग्रीन टी मैं बनाती हूँ ना आयशा के लिए, इसमें जो है मैं दालचीनी थोड़ी सी डालती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ और एक छोटी इलायची और एक हाफ जो है ना वो मैं बड़ी इलायची डालती हूँ और फिर उसको बॉयल कर लेती हूँ। और उसको जब वो अच्छी तरह से पक जाता है ना उसको मैं कवर करके ना 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि ये जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं ना इनका सारा जो असर है ना वो कहवे के अंदर आ जाए। और उसके बाद मैं इसको कहवा ज़रूर देती हूँ। जिस दिन शावर देती हूँ ना आयशा को तो उस दिन तो मैं ये रात को सोने से पहले ये कहवा ज़रूर इसको देती हूँ। अच्छा, सामने ना मैंने हीटर लगाया हुआ है और हीटर के ऊपर ना मैंने ये बाउल रखा हुआ है, इसमें पानी डाल के रखा हुआ है। इस तरह से ना हीटर से डिहाइड्रेशन नहीं होती बच्चे को। तो ये मैं कोला जो मैं रखती हूँ ना बर्तन सा, इसके अंदर मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ ताकि रूम जो है ना वो हाइड्रेटेड रहे और डिहाइड्रेशन ना हो। तो और कमरा जो है ना वो इसकी वजह से गर्म भी ज़्यादा रहता है, स्टीम थोड़ी थोड़ी बन जाती है ना तो उसकी वजह से रूम जो है वो अच्छा खासा गर्म रहता है। अब मैंने आयशा को थोड़ी देर के लिए बिठाया ताकि ना वो डाइजेस्ट कर ले। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है तो ये यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि ये जो गिलास है इस गिलास के अंदर मैं आयशा को पानी देती हूँ क्योंकि ये गिलास ना लाइट है। अगर हम दूसरा गिलास दें ना शीशे वाला गिलास इसको बच्चों को दें तो वो एक तो भारी भी होता है और वो बच्चे जो है ना वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जब मैं ना आयशा को, ये गिलास बहुत लाइट होता है, ये मैं आयशा को देती हूँ और आप देख रहे हैं कि आयशा जो है ना वो इससे पानी पी रही है क्योंकि इसको पता है कि इस गिलास में मामा मुझे पानी पिलाती हैं। तो ये गिलास ना बहुत हल्का भी है और आप देख भी रहे हैं कि ये ना बार बार उठा उठा के फेंक भी रही है। तो बच्चे ना इस तरह के काम करते हैं। तो जब भी आपने इस तरह की चीज़ देनी है ना इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को करवानी है तो आपने ना इसके आसपास ही रहना है ताकि वो खुदा न खास्ता अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। तो ये गिलास ना लाइट है और ये अगर लगता भी है ना तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगता और हल्का सा है। तो ये है जी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी और मेरी जो है ये एक्टिविटीज़ जो मैं अपनी बेटी को करवा रही हूँ ये आपके लिए भी यूज़फुल होंगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।